इंडियन एक्सप्रेस की वो रिपोर्ट और अखबार का वो हिस्सा मैं आपके सामने रख रही हूं। महाराष्ट्र समेत 7 राज्यों ने इलेक्शन कमीशन से चुनाव टालने के फैसले की फिर से समीक्षा करने के लिए कहा। इस रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र समेत 7 राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल थे। चुनाव आयोग से यह अपील की कि चुनाव को टालने के फैसले पर एक बार फिर से समीक्षा की जाए, लेकिन समीक्षा नहीं। देखिए ऊपर लिखा हुआ है 7 CM अपोज पोल पोस्टपोनमेंट 1991। 23 मई इंडियन एक्सप्रेस ने जो अखबार छापा उसकी ये लीड स्टोरी थी। 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने चुनाव आयोग के फैसले का विरोध किया। विरोध करने वालों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी शामिल थे। मुख्यमंत्रियों ने चुनाव आयोग से कहा कि पहले फेज में जहां चुनाव हो चुका है वहां लंबे समय तक मतपेटियों की सुरक्षा को लेकर, क्योंकि उस वक्त ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता था, बैलेट पेपर इस्तेमाल किए जाते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि मतपेटियों को सुरक्षित रखने पर एक संकट आ सकता है। लेकिन चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्रियों की भी बात नहीं सुनी। रिपोर्ट ने जिन 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों का जिक्र किया है उनमें से अधिकतर, आपको जानकर हैरानी होगी कि कांग्रेस शासित राज्य के ही मुख्यमंत्री शामिल थे। इस रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे शरद पवार, कर्नाटक के तत्कालीन सीएम थे एस बंगारप्पा, गुजरात के तत्कालीन सीएम भी कांग्रेस पार्टी से ही चिमन भाई पटेल थे। इसके अलावा राजस्थान की बात करें, उस वक्त बीजेपी से भैरव सिंह शेखावत पार्टी को और राज्य को लीड कर रहे थे। एन जनार्दन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इन सभी ने ये बातें कही। इनमें से अगर जनार्दन रेड्डी की बात की जाए तो मुख्यमंत्री कांग्रेस शासित राज्यों के, जिन्होंने ये कहा कि इस फैसले की टीएन शेषन को समीक्षा करनी चाहिए, लेकिन ये समीक्षा नहीं हुई। भैरव सिंह शेखावत केवल एक इकलौता नाम जो बीजेपी के नेता थे, जो विरोधी पार्टी के थे, उन्होंने भी कांग्रेस के इन मुख्यमंत्रियों का साथ दिया। लेकिन क्या हुआ, ये इतिहास में अंकित है। रिपोर्ट में लिखा गया कि इन मुख्यमंत्रियों ने चुनाव आयोग की लॉ एंड ऑर्डर वाली थ्योरी को भी खारिज कर दिया। मुख्यमंत्रियों का कहना था कि 28 मई को राष्ट्रीय शोक खत्म हो रहा है, उसके बाद चुनाव करवा लिए जाएं। मुख्यमंत्रियों ने इस बात की भी आशंका जताई थी कि अगर देरी होती है तो चुनाव प्रभावित भी हो सकता है। और केरल समेत दूसरे राज्यों में मॉनसून आने की स्थिति, बारिश की चिंता भी जताई थी। आप देखिए, हो सकता है आप 2024 में बैठे हुए हैं और ये सोच रहे हो कि बारिश से पोलिंग पर क्या असर पड़ता है, लेकिन जरा 1991 को याद करिए, गांव और देहात के उन इलाकों को याद करिए जब गांव गली तक पक्की सड़कें नहीं पहुंची थी। ऐसे में मुख्यमंत्रियों की ये चिंता बड़ी वाजिब थी, बड़ी जाहिर थी। मुख्यमंत्रियों का कहना था कि अगर मॉनसून आ गया तो चुनाव कराना कठिन हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद क्या हुआ, ये फैसला आप जानते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या हुई थी, शायद इसलिए चुनाव को टाल दिया गया था। शायद आप ये भी सोचें कि क्या यही पूरी सच्चाई है, लेकिन ये सच्चाई आप तक आधी अधूरी पहुंची होगी। आज पूरी सच्चाई मैं आपके सामने रख रही हूं। इसके लिए आपको इंडियन एक्सप्रेस की ये हेडलाइन पढ़नी चाहिए। 20 मई 1991 इंडियन एक्सप्रेस ने क्या छापा वो देखिए। नेशन हेडिंग फॉर हंग पार्लियामेंट। इस रिपोर्ट में ये लिखा है कि ये रिपोर्ट, क्योंकि आप जानते हैं 21 मई को हत्या हुई और उससे पहले की ये रिपोर्ट है। क्या लिखा गया? नेशन हेडिंग फॉर हंग पार्लियामेंट, त्रिशंकु सरकार बन सकती है। राजीव गांधी की हत्या 21 मई को हुई थी और 20 मई 1991 की रिपोर्ट में इंडियन एक्सप्रेस क्लियरली ये लिखता है, इसकी हेडलाइन ये कहती है कि एक बार फिर से कांग्रेस को चुनाव में त्रिशंकु सरकार का डर सता रहा है, हंग पार्लियामेंट का डर सता रहा है। इस रिपोर्ट में ये कहने की कोशिश की गई कि क्या देश में त्रिशंकु पार्लियामेंट बन सकती है, क्या देश इस ओर बढ़ रहा है। Even as these strategies failed to pay dividends, the Congress I has been trying to work on the fear in the public mind of this election, producing yet another hung parliament. इसका हिंदी रूपांतरण आपको बता दूं, इसमें क्लियरली ये कहा गया है, ये हाईलाइटेड पोर्शन है, बड़ी पुरानी अखबार की ये कटिंग है, हो सकता है आप क्लियरली नहीं पढ़ पा रहे हो, लेकिन इसमें ये साफ साफ कहा गया है कि जो स्थितियां बता रही हैं वो ये दिखाती हैं कि इस वक्त देश जो चुनावों में जा रहा है वो एक त्रिशंकु सरकार की तरफ कदम बढ़ा रहा है, ऐसी संभावनाएं बन रही है। रिपोर्ट में आगे लिखा गया, कांग्रेस पोजीशन इन साउथ अमंग द 4 regions, द कांग्रेस आई अपीयर्स टू बी well placed in the south
though it will not be able to repeat its 1989 performance, यानी 1979 में जो परफॉर्मेंस रिपीट किया था वो वापस से रिपीट नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि दक्षिण में कांग्रेस अच्छी स्थिति में है, लेकिन इन राज्यों में भी जो 1989 का प्रदर्शन है वो दोहरा दिया जाए, इसे लेकर शंका ही दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी इसमें सक्षम नहीं है। उस वक्त ये ट्रेंड बता रहे थे कि चुनाव में कांग्रेस को हार भी मिल सकती है। कांग्रेस बड़ी पार्टी तो बनेगी, लेकिन बहुमत से वो बहुत ज्यादा दूर रहेगी और सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। बीजेपी को राम मंदिर आंदोलन का फायदा, उत्तर प्रदेश समेत पूरे हिंदी बेल्ट में बीजेपी को फायदा मिल सकता है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी की सीट बढ़ सकती है। ये उस वक्त इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में समझ में आ रहा था और इसलिए बीजेपी का ये कहना, जैसे हमने आपको बताया थोड़ी देर पहले, भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, वो ये कह रहे थे कि इन चुनावों को टाला नहीं जाना चाहिए, इन्हें निरस्त नहीं किया जाना चाहिए। उसके पीछे एक कारण यह हो सकता है कि बीजेपी की स्थिति 1991 में बेटर थी। राम मंदिर के आंदोलन का असर उत्तर भारत में खास तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन चुनाव को रद्द किया गया। और इतना ही नहीं, उसके बाद राजीव गांधी की अस्थि कलश यात्रा पूरे देश में निकाली गई। दिल्ली से लेकर प्रयागराज तक ये यात्रा निकाली गई। इस यात्रा के दौरान प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी की अपील लोगों तक पहुंचाई गई। और वो अपील क्या थी? वो अपील अपनी पिता को लेकर थी, अपनी दादी को लेकर थी, यानी कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को लेकर ये अपील थी। और फिर रिजल्ट क्या आया वो भी आप जानते हैं।